हेलो एंड वेलकम टू द सुनील झा शो। यू आर वाचिंग स्पीक अप इंडिया। सवाल पूछो, पैसे लूटो। जी हाँ, वर्चुअली ऐसा ही कुछ हो रहा है संसद में। जो एलिगेशंस लगे हैं वो एक टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के एमपी के खिलाफ लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एमपी के खिलाफ एलिगेशन यह है कि इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे, और एक नहीं, लगातार सवाल एक के बाद एक महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप को लेकर, मिस्टर गौतम अडानी को लेकर, पीएम मोदी को लेकर और होम मिनिस्टर अमित शाह को लेकर लोकसभा में उठाए। और कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी सवाल जो उन्होंने पूछे हैं वो मेजॉरिटी सवाल मिस्टर अडानी और उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कैश फॉर क्वेरी, दैट्स द एलिगेशन दैट is being leveled against Mahua Moitra, the firebrand, stylish and high-flying member of parliament of the Trinamool Congress from West Bengal. And Mahua is finding herself in serious trouble because there is an inquiry that has already been ordered. A complaint has been filed against her to the CBI with a request that CBI should investigate the cash for query scandal or scam against her. But in Lok Sabha, Nishikant Dubey, the BJP MP, made a complaint to the speaker asking for suspension of her membership and carrying out an inquiry. ये इंक्वायरी जिस शख्स के कारण हुई है वो कहानी अपने आप में महुआ मोइत्रा को परेशान कर सकती है। वो इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने कंप्लेन किया है महुआ के खिलाफ, चाहे सीबीआई में या फिर निशिकांत दुबे को चिट्ठी लिखी है, वो शख्स कोई और नहीं, इनके एक्स पार्टनर है, कल के बॉयफ्रेंड। आज की बहुत बड़ी परेशानी महुआ मोइत्रा के लिए, उनके लिए सिरदर्द उनके ही बॉयफ्रेंड बन गए, यानी जो जिनसे कल तक वो अपनी जिंदगी जिनके साथ चला रही थी, जिनके साथ रह रही थी, आज वही शख्स उनके पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। और इसका एलिगेशन यह है महुआ मोइत्रा पर कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी ग्रुप से हर एक सवाल के पैसे लिए हैं और गिफ्ट्स लिए हैं। Jay Anant Dehadrai is a lawyer by profession. He is a Supreme Court lawyer and is said to be an ex-partner of Mahua Moitra, the TMC MP. Dehadrai ने जो कंप्लेन फॉरवर्ड किया मिस्टर निशिकांत दुबे को, उसी कंप्लेन के बेसिस पे मिस्टर निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कहा कि वो मिस महुआ मोइत्रा के मेंबरशिप को, यानी लोकसभा मेंबरशिप को सस्पेंड करें और एक इंक्वायरी इनके खिलाफ करें कि क्या इन्होंने वाकई पैसे लेकर सवाल पूछे। Did she actually took money or cash to ask questions related to Mr. Adani Group, Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah? Now the allegations are extremely serious and are being investigated right now by the Ethics Committee of Lok Sabha. Mahua Moitra is a stylish firebrand TMC leader who has been speaking strongly against the government in Lok Sabha and outside, raising many issues, especially related to Mr. Adani, which also Mr. Rahul Gandhi and the Congress party has been raising. Now, it is not just one complaint that has been filed against Mahua Moitra. I'll show you the picture of another minister who is Rajiv Chandrasekhar. Now, he is the Minister of State for IT. So, Rajiv Chandrasekhar, जो Minister of State for Information and Technology हैं, उन्होंने भी एक कंप्लेन इसके अलावा किया है। यानी एक कंप्लेन तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जय अनंत देहद्राई, who is said to be ex-partner of महुआ मोइत्रा, उन्होंने तो किया ही है। राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर है, उनके मुताबिक उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि कुछ सवाल महुआ मोइत्रा ने वो पूछे हैं जिसके बारे में उनको, उनकी मिनिस्ट्री को उस कंपनी या उस डेटा रिलेटेड कंपनी ने अप्रोच किया था, और जो रिस्पॉन्स उन्होंने दिया उससे ही रिलेटेड सवाल महुआ मोइत्रा ने पूछा है। उनका कहना है हो सकता है और लगता है कि ये भी कैश फॉर क्वेरी का ही हिस्सा है। महुआ मोइत्रा ने शायद इसके लिए भी पैसे लिए हैं, और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो दो कंप्लेन हो गए, एक पे ऑलरेडी इंक्वायरी हो गई है, सीबीआई क्या करेगी वो तो अलग बात है, क्योंकि जो इनके एक्स बॉयफ्रेंड है जय अनंत देहद्राई, the lawyer has also approached CBI for an independent inquiry. So CBI hasn't said anything right now, but Lok Sabha Secretariat ने inquiry already start किया है और ethics committee has been asked to look into the allegation against Mahua Moitra. मैंने कहा आपको कि कोई ऐसा नहीं है कि केवल एक सवाल या दो सवाल को लेकर महुआ मोइत्रा सवालों के घेरे में है। क्या उन्होंने कोई एक सवाल या दो सवाल पूछ लिया हो
मिस्टर गौतम अडानी, अडानी ग्रुप, पीएम और अमित शाह को लेकर कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉयर दैट इज जय अनंत देहदराय, आई विल शो यू द पिक्चर, ही इज द मैन हु इज ऑन योर स्क्रीन, ही इज द एक्स पार्टनर ऑफ महुआ मोइत्रा और इन्हीं के साथ इनका बैटल चल रहा है। ये है वो लॉयर जय अनंत देहदराय जिन्होंने कंप्लेन फाइल किया है और उनके मुताबिक टोटल 61 क्वेश्चंस महुआ मोइत्रा ने पूछे हैं which are related to Gautam Adani and his group, and according to देहदराय के मुताबिक ये 50 सवाल वो हैं जो अडानी ग्रुप की राइवल कंपनी हीरा नंदानी के सीईओ, उस कंपनी के जो सीईओ, उन्होंने जो सवाल पूछने के लिए महुआ मोइत्रा को बोला, महुआ मोइत्रा ने वही 50 सवाल पूछे। क्यों? क्योंकि वो राइवलरी है, बिजनेस राइवलरी, जिसका कारण महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल हीरा नंदानी ग्रुप ने किया और महुआ मोइत्रा ने बगैर सोचे समझे वो सारे सवाल ठोक दिए। महुआ मोइत्रा के मुताबिक ये एलिगेशंस गलत हैं। अब ये बात तो या तो सीबीआई बता सकती है या वो हाउस कमेटी बताएगी कि ये एलिगेशन सीरियस है या नहीं। सो 50 क्वेश्चंस दैट शी आस्क्ड आउट ऑफ 61 टोटल, शी वाज पेड बाय द हीरा नंदानी ग्रुप फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस बिकॉज हीरा नंदानी is the rival of Adani. So Adani's business interest was being hurt through Mahua Moitra. That's the allegation. Darshan Hiranandani. Darshan Hiranandani is the CEO of the Mumbai-based real estate heavyweight Hiranandani Group, and Nishikant Dubey says that Miss Mahua Moitra not just took cash but also expensive gifts from him. यानी सिर्फ कैश नहीं लिया, महुआ मोइत्रा ने बहुत महंगे गिफ्ट्स भी दर्शन हीरानंदानी से लिए इन सवालों को पूछने के लिए। निशिकांत दुबे ने एक चिट्ठी आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव को भी लिखी है और इसमें जो एलिगेशन लगाया है वो इन सब एलिगेशन से अलग है। उनके मुताबिक महुआ मोइत्रा के आईपी एड्रेस, जो उनका लोकसभा रिलेटेड लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, जो लोकसभा के लिए उनको एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लॉगिन दिया गया है, आईडी दिया गया है, उसका इस्तेमाल किस किस आईपी एड्रेस से हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दैट इज व्हाट निशिकांत दुबे इज एलिजिंग। निशिकांत दुबे इज द फर्स्ट पर्सन ऑन योर स्क्रीन, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम झारखंड और निशिकांत दुबे लगातार ऐसी चीजों को उठा रहे हैं। महुआ मोइत्रा इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड कम्स फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस ऑफ ममता बनर्जी। और निशिकांत दुबे के मुताबिक जो आईटी मिनिस्ट्री है, आईटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर है और जो आईटी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अश्वनी वैष्णव है। एंड मिस्टर निशिकांत दुबे हैज अप्रोच्ड अश्वनी वैष्णव asking the IP addresses from which or through which Mahua Moitra has accessed her login, accessed her Lok Sabha login and ID should be checked. Why? That is because he thinks that Mahua Moitra has shared her login ID and password with the Hira Nandani group officials. अब ये बहुत सीरियस एलिगेशन है क्योंकि लोकसभा एमपी को एक आईडी और एक पासवर्ड लोकसभा सेक्रेटेरिएट देता है एंड इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल। ये सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ही होना चाहिए एंड इट इज नॉट सपोज टू बी शेयर्ड और ट्रांसफर्ड। अकॉर्डिंग टू निशिकांत दुबे, महुआ मोइत्रा ने वो क्रेडेंशियल्स जो हैं, उनके आईडी और पासवर्ड, वो हीरा नंदानी ग्रुप के जो ऑफिशियल्स हैं, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये सवाल पूछवाए, उनके साथ शेयर किए। अब इसका जवाब महुआ मोइत्रा ही दे सकती हैं कि क्या उन्होंने ये शेयर किए आईडी पासवर्ड या नहीं। आईटी मिनिस्ट्री अपने ऑफिशियल्स के जरिए इसका इन्वेस्टिगेशन करा सकती है कि वो कौन कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, क्योंकि आप जब लैपटॉप एक्सेस करते हैं या कंप्यूटर एक्सेस करते हैं तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जितने बार आप लैपटॉप बदलेंगे, जितने बार आप सिस्टम बदलेंगे, जितनी बार आप कंप्यूटर बदलेंगे, वो आईपी एड्रेस बदल जाएगा और उससे पता चलेगा कि आपके आईडी और पासवर्ड को कितने कंप्यूटर, कितने लैपटॉप, कितने आईपैड्स से एक्सेस किया गया है, कितने मोबाइल फोन से एक्सेस किया गया है। बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी इजीली एस्टैब्लिश्ड वेदर महुआ मोइत्रा शेयर्ड द आईडी एंड पासवर्ड विद समबडी और नॉट। और अगर ये प्रूव हो गया कि महुआ मोइत्रा डिस्पाइट बीइंग अ लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेयर्ड हर आईडी, लोकसभा आईडी एंड पासवर्ड with another company or an outsider, then it becomes a big issue for Mahua Moitra. So Mahua Moitra is in serious trouble right now. एक इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर हो गई है
विनोद कुमार सोनकर आचार संहिता समिति को हेड कर रहे हैं, उसको लीड कर रहे हैं और वो इन एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे. सो सोनकर विल इन्वेस्टिगेट वेदर द information that has been provided by the lawyer and Mr. Nishikant Dubey, those information are correct or not. The allegation that Mr. Nishikant Dubey has leveled against her about sharing of ID, about her ID and password, are those allegations also correct or not? That is for the ethics committee to now investigate. CBI will take its own decision about the allegation that her ex-boyfriend, Supreme Court lawyer, has made through a complaint to the CBI. राजीव चंद्रशेखर जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी, उन्होंने आज एक फ्रेश एलिगेशन महुआ मोइत्रा को लेकर लगाया है. उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने महुआ मोइत्रा का नाम नहीं डाला, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट में कहा वो सीरियस है. आई रीड आउट द ट्वीट दैट राजीव चंद्रशेखर हैज सेंट आउट अगेंस्ट, apparently against Mahua Moitra. Now Rajiv Chandrasekhar is the minister who's bottom of your screen. So bottom में जो आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो राजीव चंद्रशेखर हैं, उनके ऊपर गौतम अडानी हैं, लेफ्ट में निशिकांत दुबे हैं और राइट में और नीचे ये महुआ मोइत्रा है. Now whatever IT minister of state for IT Rajiv Chandrasekhar has said through Twitter is this: I have learned from news reports that this parliamentary question was likely asked by a member of parliament at the behest of a data center company. राजीव चंद्रशेखर का भी एलिगेशन है कि उन्हें लगता है एक सवाल या कुछ सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो पैसे देकर मोटिवेटेड वे में पूछे गए, उसका ही रेफरेंस वो डाल रहे हैं. और वो एक 1 MP लिख रहे हैं, नाम नहीं डाल रहे हैं. उन्होंने महुआ मोइत्रा का नाम रेफरेंस नहीं दिया है, बट ही इज टॉकिंग with reference to reports related to her. If true, this is indeed shocking and shameful. It is true that this company was actively and aggressively lobbying for data localization. Language used in PQ, parliamentary question, is very similar to that used when the head of this company met me. जो सवाल महुआ मोइत्रा ने या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी वो बात कर रहे हैं, जिसको माना जा रहा है कि महुआ मोइत्रा हैं, उन्होंने जो लैंग्वेज यूज किया है वो लैंग्वेज वही है जो वो डेटा सेंटर कंपनी जब हमारे पास आकर बात कर रही थी, हमसे अपने प्रोडक्ट लोकलाइजेशन के लिए प्रेशर डाल रही थी या डील कर रही थी. तो जो लैंग्वेज उन्होंने यूज किया था मेरी मीटिंग में मेरे साथ, वही लैंग्वेज उस पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में है. और इसलिए उनको लगता है कि ये डेटा सेंटर के कहने पे और उनके प्रॉम्प्ट पे करने पे ये सवाल महुआ मोइत्रा ने, जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया ट्वीट में, उन्होंने ये उठाया. उनका इशारा महुआ मोइत्रा की तरफ है और उनके मुताबिक ये बहुत ज्यादा शॉकिंग और शेमफुल है. जो इनके एक्स बॉयफ्रेंड हैं, उन्होंने अपने कंप्लेन में कहा है दैट महुआ मोइत्रा लगातार पीएम मोदी और होम मिनिस्टर को सालों से टारगेट कर रही है. She often referred to Adani Group to create an impression of being critical of the government. उनके मुताबिक, इस लॉयर के मुताबिक, वो जानबूझकर अडानी का रेफरेंस देती हैं to indicate that she is critical to the government. This, the lawyer said, is a ploy to cover against her clandestine criminal operation of making money through asking question. उनके मुताबिक वो लगातार पैसा ले रही थी. उन्होंने जानबूझ के अडानी ग्रुप का नाम लिया ताकि वो पीएम मोदी और होम मिनिस्टर को टारगेट कर सकें. यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉयर हु इज एन एक्स पार्टनर ऑफ महुआ मोइत्रा, द रियल पर्पस वाज टू टारगेट मिस्टर नरेंद्र मोदी and Home Minister Amit Shah, but she took the name of Adani so that it appears to be targeting or criticizing the government's approach towards industrial house. कैसे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाउस की तरफ सॉफ्ट है वो बताने के लिए उन्होंने टारगेट किया इंडस्ट्रियल हाउस को, लेकिन रियल जो उनका पर्पस था दैट वाज टू एम्बैरेस द प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर. महुआ मोइत्रा ने इसको रिस्पॉन्ड किया है. She says, I welcome any move against me after the Lok Sabha speaker has dealt with pending charges against him, that is Nishikant Dubey. उन्होंने निशिकांत दुबे को टारगेट किया और कहा कि जो लोकसभा को उन्होंने कंप्लेन दिया है मेरे अगेंस्ट में, कैश फॉर क्वेरी के अगेंस्ट में, वो कैश ऑफ क्वेरी का इंक्वायरी मेरे अगेंस्ट में इनिशिएट किया जाए, लेकिन
पहले निशिकांत दुबे के खिलाफ जो एजुकेशन सर्टिफिकेट का इशू है, क्योंकि निशिकांत दुबे के खिलाफ महुआ मोइत्रा ने एलिगेशन लगाया था कि निशिकांत दुबे की जो डिग्री है वो फोर्स्ड है, वो गलत है। तो उनके मुताबिक एक बार जब वो इंक्वायरी पूरी हो जाए तो लोकसभा स्पीकर मेरे अगेंस्ट में कैश फॉर क्वेरी इंक्वायरी भी कर सकते हैं। लेकिन महुआ मोइत्रा को मालूम नहीं था कि लोकसभा स्पीकर ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी उनके खिलाफ ऑर्डर कर दिया। निशिकांत दुबे के खिलाफ भी वो इंक्वायरी पेंडिंग है, उसमें जो होगा वो होना होगा। फिलहाल आपके अगेंस्ट में भी इंक्वायरी है। Then in the second tweet she said, I am using all my ill-gotten cash and gifts to buy a college university in which degree Dubey can finally buy a real degree. Please at Om Birla Kota at Lok Sabha Speaker, which is the official ID of Speaker of Lok Sabha, Om Birla, finish the inquiries against him for false affidavits and then set up my inquiry committee. अब महुआ मोइत्रा डिसाइड करेंगी कि लोकसभा स्पीकर को क्या करना है। उनके मुताबिक लोकसभा स्पीकर को पहले वो इंक्वायरी पूरी करनी चाहिए जो इंक्वायरी निशिकांत दुबे के खिलाफ है, उसके बाद वो मेरे अगेंस्ट में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। स्पीकर को क्या करना है स्पीकर डिसाइड करेंगे, महुआ मोइत्रा आप नहीं डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ये लोग कह रहे हैं उसके मुताबिक मुझे जो भी जितना भी कैश मिला है, जो भी गिफ्ट्स मिले हैं, वो सब इलीगल पैसे से मिले हैं। अब कम से कम इस इलीगल पैसे से जो यूनिवर्सिटी बनेगी उससे वो असली डिग्री ले पाएंगे। पहले उस डिग्री का इन्वेस्टिगेशन कीजिए, उसके बाद मेरा इन्वेस्टिगेशन कीजिए। नेक्स्ट वन, शी टॉक्ड अबाउट अडानी ग्रुप। नेक्स्ट ट्वीट, इफ द अडानी ग्रुप इज रिलाइंग ऑन डॉजी डॉजिया क्रिएटेड बाय डूबियस संघीज and circulated by fake degree walas to either shut me up or bring me down, I would advise them not to waste their time. Use your lawyers wisely. तो उन्होंने अडानी ग्रुप को कहा कि आप इस तरह के डॉजियर्स लाकर, यानी इस तरह की चीजें कहकर, और ऐसे फ्रॉड संघीज और फेक डिग्री होल्डर्स जैसे निशिकांत दुबे का रेफरेंस दे रही है, उनके जरिए मुझे चुप कराने की बजाय बेटर होगा कि आप लॉयर के जरिए मेरे अगेंस्ट में एक्शन लीजिए, अपने लॉयर्स को का इस्तेमाल कीजिए और मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए। ये है महुआ मोइत्रा जो लगातार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोल रही है और आज भी वो झुकने को तैयार नहीं है। ऑल्सो वेटिंग फॉर द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सो शी रेफर्ड दिस वन थिंग अबाउट निशिकांत दुबे, second Adani, and now she's again talking about the enforcement directorate inquiry against Adani Group. Now, what is she saying in the third tweet? Also waiting for the enforcement directorate and others to file an FIR in Adani coal scam before coming to my doorstep. Also welcome CBI inquiry into my alleged money laundering right after they finish investigating Adani's offshore money trail over invoicing and बेनामी accounts. So उन्होंने तीसरे ट्वीट में अडानी को धमकी दिया और कहा कि पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को अडानी के कोल स्कैम में एफआईआर फाइल करना चाहिए और मेरे घर पहुंचने से पहले उनको पहले अडानी के खिलाफ एफआईआर फाइल करना चाहिए। सीबीआई मेरे मनी लॉन्ड्रिंग के केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन पहले जो अडानी के ऑफशोर मनी है, यानी जो विदेशी पैसे गलत तरीके से आ रहे हैं और जो उन्होंने बढ़ा के इनवॉइस किया है, यानी बिलिंग किया है, और उसके अलावा जो उनके बेनामी अकाउंट्स हैं उनका इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फिर मुझे छूना चाहिए। बीजेपी के एजेंसी का इस्तेमाल करके कंपटीशन के नाम पे मुझे टारगेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो पहले उनको टारगेट करो, फिर मेरे से बात करो। द अडानी ग्रुप स्टेटमेंट सेड सम ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हैव बीन वर्किंग ओवरटाइम टू हार्म आवर नेम, गुडविल एंड मार्केट स्टैंडिंग। अडानी ग्रुप के मुताबिक कुछ ग्रुप ऐसे हैं और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, बट ही इज रेफरिंग टू हीरानंदानी ग्रुप, दैट इज अडानी ग्रुप इज रेफरिंग टू हीरानंदानी ग्रुप and Mahua Moitra, saying that some groups and individuals have been working overtime to harm our name, goodwill and market standing. जो हमारा नाम है, हमारा रेपुटेशन है और जो हमारा मार्केट में हमारी वैल्यू है या औकात है, उसको कम करने की कोशिश कुछ लोग लगातार कर रहे हैं। हीरानंदानी ग्रुप, which is being alleged to have paid Mahua Moitra for asking questions, 50 of them, also issued a statement. और उन्होंने कहा कि एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी बिल्कुल गलत है।
These allegations have no merit. We have always been in the business of business and not in the business of politics. Our group has always worked with the government in the interest of the nation and will continue doing so. यानी हीरा नंदानी ग्रुप के मुताबिक जिस हीरा नंदानी ग्रुप के बारे में इस लॉयर ने और निशिकांत दुबे ने कहा कि वो अडानी के साथ कंपटीशन होने के कारण, अडानी ग्रुप के साथ बिजनेस राइवलरी होने के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, जिस तरह के एलिगेशंस महुआ मोइत्रा लगा रही हैं। महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल करके वो अडानी से अपना बदला ले रहे हैं। उसको लेकर हीरा नंदानी ग्रुप ने कहा कि हमारा इन एलिगेशन से कोई लेना देना नहीं है, इन एलिगेशंस में कोई मेरिट नहीं है। हम लोग बिजनेस के बिजनेस में, हम बिजनेस करते हैं, हम पॉलिटिक्स का बिजनेस नहीं करते। हम सरकार के साथ लगातार काम करते रहे और देश के हित में काम करते हैं और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। इन एलिगेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। दैट्स हीरा नंदानी ग्रुप। जो वेस्ट बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके मुताबिक महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगे एलिगेशंस बहुत सीरियस हैं और इनका इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी निशिकांत दुबे कह रहे हैं या जो कुछ भी वो लॉयर कह रहे हैं, वो दोनों के बयान और दोनों के दिए हुए फैक्ट्स वो बहुत सीरियस हैं और इसीलिए महुआ मोइत्रा के अगेंस्ट में लगे हुए एलिगेशंस को सीरियसली देखना चाहिए और ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या वाकई महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए सवाल पूछने के लिए अगेंस्ट द अडानी ग्रुप, पीएम मोदी एंड अमित शाह। क्या महुआ मोइत्रा ने वाकई ऐसा किया? ये वो सवाल है जो शुवेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के वेस्ट बंगाल के चीफ हैं, उन्होंने पूछा है कि अगर ये सारी चीजें सही हैं जो निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर बोल रहे हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि महुआ मोइत्रा दरअसल कर क्या रही हैं। क्या वो इस तरह से पैसे बना रही हैं कि सवाल के लिए भी वो पैसे ले रही हैं राइवल कंपनी से और देश का, सरकार का और ऐसे कंपनीज का नाम बदनाम कर रही है? सो दिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। इस पर वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स भी गरमाएगी, क्योंकि महुआ मोइत्रा इस वक्त सबसे ज्यादा वोकल हैं तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस में अगर कोई एमपी, कोई लीडर सबसे ज्यादा बोल रहा है तो वो है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा केवल अपने स्टेटमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि अपने स्टाइल स्टेटमेंट जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसके लिए भी जानी जाती है। ऐसे में अगर महुआ मोइत्रा को टारगेट किया जाएगा तो वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स में बीजेपी के लीडर्स को भी टारगेट किया जाएगा। महुआ मोइत्रा इज बिलीव्ड टू बी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, एंड आई एम श्योर Chief Minister Mamata Banerjee will not take these things lying down and will do everything to ensure that Mahua Moitra's name is not dragged into it. अब महुआ मोइत्रा हो और खबर ना बनाए, ये तो हो नहीं सकता। तो महुआ मोइत्रा जहां होंगी, खबर तो बनेगा ही, चाहे वो खबर पॉजिटिव बने या फिर नेगेटिव बने। अभी तो बात सिर्फ लोकसभा में शिकायत हुई है और उस पर इंक्वायरी चलने की हुई है। अभी तो सीबीआई क्या करेगा महुआ मोइत्रा के खिलाफ, ये अभी पेंडिंग है। उनके मुताबिक सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देश के सारे एलिगेशंस जो जिनके खिलाफ भी है वो पूरे कर लेने चाहिए, उसके बाद उनको उनका दरवाजा खटखटाना चाहिए। ये टीएमसी के नेता, ऑपोजिशन के लीडर्स को लगता है कि उनके इशारों पे पूरा सिस्टम नाचता है, या वो जैसा चाहेंगे सिस्टम उनके इशारों पे नाचेगा। सवाल ये नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या महुआ मोइत्रा ने ये पैसे लिए? क्या जो निशिकांत दुबे कह रहे हैं और जो उनके एक्स पार्टनर कह रहे हैं, क्या वो एलिगेशन सही है? अगर वो सही हैं तो फिर सवाल का जवाब तो आप देंगे। आप अपने किए हुए चीजों को दूसरों पे डाल के या दूसरों का एक्सक्यूज लेकर खुद को आप बचा नहीं सकते। दूसरों का क्या होना है वो एजेंसी या गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या लोकसभा उनके केस में देखेगी। आपके केस में क्या होना है ये वो अलग से देखेगी। आप दोनों को जोड़ के मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है जोड़ने से आप बच के निकल जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अगर टारगेट करोगे और अगर गलत तरीके से टारगेट करोगे तो वो
घूमकर आप पर भी आएगा। और वही हो रहा है महुआ मोइत्रा के साथ। आज उनकी ही लाइफ उनके सामने आके खड़ी है। जो उन्होंने बोया वही शायद वो पा रही हैं। सवाल बेसिक ये है कि क्या उन्होंने पैसे लिए, ये जो एलिगेशन उनके खिलाफ हैं, या गलत है, और अगर गलत है तो उनके पास उसका एविडेंस क्या है। बिकॉज हर एक्स बॉयफ्रेंड, हर एक्स पार्टनर इज क्लेमिंग कि उनके पास सारे एविडेंसेस हैं अगेंस्ट महुआ मोइत्रा। अब महुआ मोइत्रा को अपने इनोसेंस के लिए अपने एविडेंस देने पड़ेंगे कि मेरे पास ये एविडेंस है जो बताते हैं कि मैं इनोसेंट हूं। केवल कहने से कि वो ट्रेसपास किया, इनकी डिग्री फ्रॉड है, इससे आपके अगेंस्ट में एलिगेशन खत्म नहीं होता है। यू हैव टू फर्स्ट क्लियर व्हाट इज द रियलिटी about the allegation that has been leveled against you. What are the evidence that you have? On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Stay connected, stay safe. Please do let me know what is your opinion on what Mahua Moitra is doing. Are you with Mahua Moitra, or you think Mahua Moitra is unjustified and wrong here? Investigation will prove the allegation of cash for vote for query, cash for query allegations against her are correct or not. Whether that is investigated by the Lok Sabha Ethics Committee or by the CBI tomorrow. But once the investigation is over, only then we will know. But as far as the politics of West Bengal goes, this is an issue which is bound to gain some heat in the days to come. Good night. Take care. Shabba khair.